यहाँ पे देखिए 2 तरह का एलिमेंट्स लिखा हुआ है, ठीक है? 2 तरह के एलिमेंट्स है मतलब इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स। और तो शेयर हो रहा है, ठीक है? अभी दोनों में अंतर क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट्स जो होता है ना, उसको जितना जगह चाहिए होता है बस उतना ही स्पेस लेता है। जैसे कि आप यहाँ से देखिए इसका पूरा व्यू पोर्ट का डिस्प्ले का चौड़ाई है, ठीक? और नीचे लंबाई है जिसको हाइट कहते हैं, इसको डब्ल्यू विड्थ कहते हैं, ठीक है? तो इनलाइन और ब्लॉक में क्या होता है कि इनलाइन एलिमेंट्स जो होता है ना, तो मान लीजिए कि यहाँ पे आप एक इनलाइन एलिमेंट्स लिए, तो इतना ही स्पेस लेगा आपके व्यू पोर्ट का। लेकिन ब्लॉक एलिमेंट अगर आप यूज़ करेंगे ना, तो अगर मान लीजिए आप यहाँ पे ब्लॉक एलिमेंट यूज़ किए, तो इसके बाद का जितना भी बचा हुआ चौड़ाई है सारा का सारा ही कैप्चर कर लेता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि जैसे ही आप अगला ब्लॉक एलिमेंट्स को यूज़ करेंगे, तो इस लाइन के से शुरू ना होकर नीचे वाला लाइन से शुरू होगा, नेक्स्ट लाइन से शुरू होगा। लेकिन इनलाइन एलिमेंट्स में क्या होता है, यहाँ पे एक शुरू किए, फिर दूसरा इनलाइन एलिमेंट्स यूज़ किए तो फिर यहाँ से शुरू होगा, फिर यहाँ से शुरू होगा, ऐसा शुरू होते जाएगा, ठीक है? लेकिन ब्लॉक में क्या होगा, एक यहाँ यूज़ किया तब अगला यहाँ से ना शुरू होके नया लाइन से यहाँ से शुरू होगा। यहाँ पे किसी को क्लियर है या कन्फ्यूजन है क्या बताइए? सर एक बार रिपीट कर दो। ठीक है। देखिए, 2 तरह का मैं एलिमेंट्स आपको बताया। एक इनलाइन एलिमेंट्स, एक ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है? तो इनलाइन क्या होता है कि जैसे कि आप एक इनलाइन एलिमेंट्स को यूज़ किए, तो यहाँ पे यूज़ किए तो यहाँ पे रहा, ठीक है? अब अगला इनलाइन एलिमेंट्स को यूज़ करेंगे ना, तो इस जगह पे आके आपका शो होगा। व्यू पोर्ट पे यहाँ पे शो होगा, ऐसे शो होते जाएगा, एक ही लाइन वो चलते रहेगा जब तक कि लाइन में जगह हो, ठीक? लेकिन जब ब्लॉक एलिमेंट्स यूज़ करेंगे ना, तो अब जैसे यहाँ पे एक ब्लॉक एलिमेंट्स यूज़ करेंगे तो बाकी का बचा हुआ स्पेस ही खुद ही ले लेगा, ठीक है? चाहे उसके लिए जैसे कि आप एप्पल लिखे, मान लीजिए कि एप्पल ब्लॉक एलिमेंट्स है, तो नेक्स्ट टाइम एप्पल लिखेंगे तो यहाँ से शुरू होगा, नीचे वाले लाइन से, हमेशा नया लाइन से शुरू होगा। लेकिन जबकि इसके पास इतना जगह बचा हुआ था, है ना? इतना जगह यहाँ पे बचा हुआ था, फिर भी इतना जगह यहाँ पे बचा हुआ था, फिर भी एप्पल यहाँ ना लिखा करके नीचे वाले लाइन से शुरू होगा। ठीक है। इनलाइन एलिमेंट्स में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। एप्पल लिखे, मान लीजिए ये वाला इनलाइन एलिमेंट्स है, एप्पल लिखे तो यहाँ पे जगह बचा हुआ है, दूसरा बार एप्पल लिखा तो यहीं पे लिखा जाएगा, ठीक है? समझे? हाँ जी समझे? सर, फिर हाँ इसको जी। प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ठीक है? लेकिन आप चाहते हैं कि अगर हमको ज़रूरत है कि हम ऐसा ब्लॉक एलिमेंट्स को इनलाइन में कन्वर्ट कर दें, तो क्या करेंगे? ऐसा कर सकते हैं, इसका प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे, वैल्यू उसमें डालेंगे कि ब्लॉक एलिमेंट्स को इनलाइन में चेंज कर सकते हैं, इनलाइन को ब्लॉक में चेंज कर सकते हैं और ब्लॉक को इनलाइन ब्लॉक में चेंज कर सकते हैं, ठीक है? अब इस सब में अंतर क्या है उसको आगे पढ़ेंगे। देखिए हम आगे कुछ लिस्ट डाले ब्लॉक एलिमेंट्स का यहाँ पे कि कौन-कौन सा एलिमेंट्स है जो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। जैसे एड्रेस टैग हो गया, आर्टिकल हो गया, साइड हो गया, ब्लैक कोट्स हो गया, कैनवास हो गया। इतना तो ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ये सब क्या यूज़ आप देखिएगा उसपे खुद से। लेकिन एक डिव होता है, डिव ब्लॉक एलिमेंट होता है। डिव एक तरह कंटेनर होता है, जिसमें आप कुछ स्टोर करके रखते हैं, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे हम लोग एचटीएमएल जब पढ़ेंगे अभी आगे एचटीएमएल तो पढ़ ही रहे हैं मतलब जब हम लोग वेबसाइट बनाएँगे तो डिव का बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। इसके बाद देखिए इसके बाद देखिए क्या-क्या होता है ब्लॉक एलिमेंट जो इम्पोर्टेंट है, जैसे एक डिव हो गया, दूसरा हेडिंग होता है H1 से लेकर के H6 तक। हेडिंग इतना ही होता है ना सारा ब्लॉक एलिमेंट्स है। जैसे आप अभी इसको प्रैक्टिकल करके एक्स5 दिखाएँगे तक आप याद नहीं रखें। होता सर हेडिंग? इसके अलावा क्या होता है, जैसे हेडर है, फुटर है, फॉर्म है, एलआई है। एलआई क्या होता है, लिस्ट होता है। अभी इसका यूज़ करेंगे हम लोग नेविगेशन बार बनाएँगे उसमें, ठीक है? नेविगेशन का बार खुद से है, ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है? फिर पैराग्राफ है, ऑर्डर लिस्ट है, ठीक है? इतना सारा ब्लॉक एलिमेंट्स है जिसको हम लोग ज़्यादातर यूज़ करेंगे, ठीक है? एचआर है, हॉरिज़ॉन्टल रो करके कुछ होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है? तो इतना सारा जो मुख्य रूप से आपका इतना सारा ब्लॉक एलिमेंट इसको हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है? इनलाइन एलिमेंट्स में क्या होता है, उसके बाद देखिए सेक्शन है, जैसे डिव होता है उसी तरह सेक्शन भी होता है, ठीक? जैसे कि किसी पर्टिकुलर प्लेस पे हम लोग कुछ अगर बना रहे हैं, तो वहाँ पे डिव की जगह सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर टेबल है, टेबल फुट है, वीडियो है, अनऑर्डर लिस्ट है, प्री है, ठीक है? प्री क्या होता है पता है ना? जैसे पैराग्राफ टैग होता है तो पैराग्राफ टैग में स्पेस नहीं लेता ऑटोमैटिकली, जैसे लिखते हैं प्री में क्या होता है कि ये पढ़े हैं लोग पोएट प्रॉब्लम पढ़े थे ना?
कि जिस ढंग से वो लिखेंगे उसी ढंग से वो व्यू पोर्ट पे आपका शो होगा। उसके लिए प्री टैग का यूज कर रहे थे पैराग्राफ टैग की जगह, ठीक है। उसी तरह प्री, सेक्शन, टेबल, टी फुट, अनऑर्डर लिस्ट, वीडियो, जितना भी एलिमेंट्स है सब क्या ब्लॉक एलिमेंट्स है। इसका यूज अभी देख रहे हैं हम लोग कैसे यूज करेंगे, तब तक के लिए थोड़ा थ्योरी देख लीजिए। इसके बाद क्या होता है इनलाइन एलिमेंट्स, ये क्या होता है इसके बारे में बताएं। कि नया लाइन से शुरू नहीं होता है, डायरेक्ट शुरू होते जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे जो लिंक लगाते हैं टैग से, ठीक है, एब्रिविएशन का फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है यहाँ पे। बी से बोल्ड करते हैं जो जो मुख्य रूप से हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में बता रहे। बटन, यहाँ पर EM, आई टैग, इमेज, इनपुट, लेवल, यहाँ तक इसे इतना टैग तो लोग पढ़ भी चुके हैं। सारा क्या इनलाइन है। इसमें से कुछ पढ़े, स्क्रिप्ट पढ़े, स्क्रिप्ट है। स्पैन, स्पैन क्या होता है? इस जैसे स्पैन की वजह से किसी टेक्स्ट, मान लीजिए कि पूरा लिखा हुआ है दिस इज अ हेडिंग, हम चाहते हैं कि हेडिंग पे कुछ अलग प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो हेडिंग को स्पैन में डाल देंगे, ठीक है। टेक्स्ट के किसी पूरे पैराग्राफ में टेक्स्ट के किसी एक हिस्सा को या किसी पर्टिकुलर हिस्सा को सिलेक्ट करने के लिए स्पैन टैग का यूज करते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बोल्ड के जैसा होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी जैसे सेम ही होता है, बोल्ड जैसे यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग यूज करते हैं, ठीक है। टेक्स्ट एरिया, टाइम, ठीक है। इतना सारा आपका जितना सारा यहाँ पे लिखा हुआ है सारा इनलाइन है। इसमें से जिसमें हम टेक्स्ट जो है अभी मेन रूप से हम लोग यूज कर रहे हैं या कर चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक क्या समझे बताइए कि ब्लॉक एलिमेंट जो होता है हमेशा एक नया लाइन हमेशा एक नया लाइन से शुरू होता है, और जितना विविध है पूरा आपका अवेलेबल है पूरा को कैप्चर कर लेता है। मान लीजिए यहाँ भी आप एक ब्लॉक एलिमेंट लिखे तो इसके बाद का जो बचा हुआ एरिया है सारा का सारा ये अपने कैप्चर कर लेगा, और जो अगला डिव शुरू करेंगे तो नेक्स्ट लाइन से शुरू होगा, ठीक है। लेकिन इनलाइन एलिमेंट क्या होता है, नेक्स्ट लाइन से शुरू नहीं होता है। जितना उसको जरूरत है उतना ही जगह घेरता है, उसके बाद ऐसा शुरू होते जाता है, चलते जाता है, ठीक है। जैसे कि डिव क्या है, ब्लॉक एलिमेंट है। एक तरह का कंटेनर है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया। और स्पैन क्या है ये बताया, टेक्स्ट के किसी एक हिस्सा को मार्क करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए हम लोग स्पैन टैग का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ तक हम लोग समझे क्या? यहाँ तक समझे तभी हम लोग आगे पढ़ेंगे फिर इसकी प्रॉपर्टीज को प्रैक्टिकल करके देखेंगे। यहाँ तक समझे हम लोग? अब हम लोग क्या पढ़े थे बताइए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं फिर से, है ना। पहले एक HTML का बॉर्डर प्लेट को लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट को लिखते हैं, ठीक है, एक डिव लिखते हैं। पहले पैराग्राफ लिखते हैं, ठीक है, एक पैराग्राफ लिखे। इसमें देखिए मात्र इतना ही वर्ड है, और एक दूसरा पैराग्राफ फिर से लिखे। तो इससे क्या हुआ बताइए कि पैराग्राफ अब कैसा एलिमेंट्स है बताइए। डिव पैराग्राफ कैसा एलिमेंट्स है, इनलाइन एलिमेंट है या ब्लॉक एलिमेंट है? अगर ये ब्लॉक एलिमेंट है तो इसलिए क्या होगा कि दोनों को दो लाइन में आना चाहिए, सेम लाइन में नहीं आएगा। देखिए ठीक है, दोनों दो लाइन में है ना। जबकि इसके बाद यहाँ के बाद कितना स्पेस बचा है मेरे व्यू पोर्ट पे, स्पेस रहने के बावजूद नया लाइन से शुरू हुआ। क्या शुरू हुआ, क्या है कि इन ब्लॉक एलिमेंट जो होता है हमेशा नया लाइन से शुरू होता है। लेकिन हम चाहते हैं कि इस दोनों को ब्लॉक एलिमेंट जो है इसको इनलाइन में कन्वर्ट करें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए प्रॉपर्टी यूज करना पड़ता है CSS में जाकर के। देखिए सबसे पहले इस पैराग्राफ को सर मुझे आवाज प्रॉपर्टी नहीं आई थी, आप एक बार रिपीट कर दोगे क्या करवाया है? पहली बात एक्सक्लेमेटरी बताए थे कि क्या एक्सक्लेमेटरी बताइए। एक्सक्लेमेटरी साइन के बाद क्या ब्राउजर में लिखने के उस, बाद बताया? उसके बाद कुछ ना दो गो पैराग्राफ टैग लिखे, ठीक है। एक पैराग्राफ यहाँ पे लिखे, दूसरा पैराग्राफ यहाँ पे लिखे, लेकिन इसमें छोटा सा पैराग्राफ है, ठीक है, देखिए इसको लिख देते हैं।
ठीक है, हम लोग 2 गो पैराग्राफ लिखे, ठीक है। पहला पैराग्राफ यहाँ पे है, यहाँ पे आया, ठीक है। दूसरा पैराग्राफ इस जगह पे लिखे तो यहाँ पर आया। लेकिन देखिए पहला पहला वाला पैराग्राफ लिखने के बाद इसके बाद कितना सारा जगह बचा, व्हाइट स्पेस बचा हुआ ना। इतना जगह बचा होने के बावजूद भी दूसरा पैराग्राफ क्या हुआ कि इसके बाद शुरू ना हो करके, पहला पैराग्राफ के बाद शुरू ना होकर नए नए लाइन में शुरू हो गया, दूसरे लाइन में शुरू हो गया। क्या है कि ब्लॉक एलिमेंट जो होता है बस बस वो क्या होता है, हमेशा नया लाइन से शुरू होता है। बस इतना ही बोल रहे थे, समझे? ठीक है। जबकि देखिए आपको दिखाते हैं कि इनलाइन एलिमेंट्स दिखाते हैं, इन एलिमेंट दिखाते हैं, उसमें क्या होता है, जैसे कि ए टैग है मेरा, इस पे देखिए क्या होता है। देखिए जब हम ए टैग यूज किए तो गूगल और फेसबुक दोनों सेम लाइन में आए। ऐसा क्या है कि इनलाइन एलिमेंट है। अब इनलाइन एलिमेंट क्या होता है, देखिए गूगल जितना जगह लिया था उसके बाद जो जगह बचा हुआ था उसे कैप्चर नहीं किया, है ना। गूगल के बाद जो जगह बचा हुआ था दूसरा टैग उसके बाद ही आ गया। लेकिन इनलाइन एलिमेंट जो होता है, जो उसके बाद जितना जगह उसको चाहिए उतना ही स्पेस को कैप्चर करता है। बाकी के जगह पे दूसरा अगर आप इनलाइन एलिमेंट यूज करेंगे तो चला आएगा, ठीक है। जबकि देखिए ऊपर ब्लॉक एलिमेंट है, पैराग्राफ टैग, नीचे देखिए एंकर टैग यूज किए, दोनों इनलाइन एलिमेंट, दोनों में अंतर देख रहे हैं? क्या अंतर है बताइए, इस दोनों में अंतर क्या दिख रहा है आपको? अंतर यही दिख रहा है कि पहला वाला जो था वो नेक्स्ट लाइन से शुरू हुआ, क्या है कि ब्लॉक एलिमेंट था। दूसरा बार जब हम दोनों ए टैग यूज किए दोनों सेम लाइन में रह गए, क्या है कि इनलाइन एलिमेंट था। बस इतना ही हम बोल रहे थे, इतना समझ में आया क्या? बोलिए, इतना समझ में आया? हाँ जी तो सर। बताएंगे क्या? इतना आप लोग कर पाएंगे खुद से? कोई और इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट का एग्जांपल बताइए। कोई आदमी बताइए जितना पढ़े वहां तक, कोई इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट में कोई अंतर, और कोई और टैग बताइए जो ब्लॉक एलिमेंट है, बताइए। कोई बताएंगे क्या? आप बताइए रुचि दे। ब्लॉक एलिमेंट जैसे ओएल हो गया, यूएल हो गया, डीएल हो गया, आर्टिकल, सेक्शन, डिवीजन, ये सारे ब्लॉक एलिमेंट है। स्क्रीनशॉट लिए थे कि याद है? हाँ, आप बताइए सुप्रिया जी, सही है, आप बताइए सुप्रिया जी। इतना सारा सुप्रिया आप नेम बताइए। याद। अच्छा, मेरा एक सवाल है, जैसे कि आपने जो ये ब्लॉक वाला जो बताया जिसमें एंकर की यूज किए, टैग यूज किए है, तो ये क्या ब्लॉक के लिए हमेशा हमको ये एंकर की मतलब ये एंकर टैग ही यूज करना पड़ेगा, और लाइन सर लाइन मुझे के लिए? पहले जो पूछे बताइए ना।
ब्लॉक के लिए यूज नहीं कर रहे, हम लोग बता रहे कि ऐसा टैग जो होता है ना, ए टैग हमेशा लिंक लगाने के लिए जो होता है, पैराग्राफ लिखने में पी टैग होता है। ठीक है, लेकिन बता रहे कि दोनों इनलाइन और इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट का मेन आपको फर्क बता रहे। ठीक, अच्छा। चलिए अब थोड़ा इसका हम लोग और आगे बढ़ के देखते हैं। ठीक है, कि कैसे हम लोग इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट को चेंज करते हैं। चलिए शुरू करें, अगर यहाँ तक वो प्रॉब्लम है मेरे तो को इसके आगे स्क्रीन शुरू शो नहीं करेगा। हो रही है। किसको? मेरे में वो टाइम वो सर्कल सर्कल घूम रहा है, हैंग टाइट वी आर ओपनिंग माइक्रोसॉफ्ट टीम। आपका बंद हो गया होगा, फिर से ज्वाइन कर लीजिए कि स्क्रीन शो हो रहा है तो देख तो रहे डिवाइस पर। एक सेकंड रुक जाते हैं, दोबारा से आपका नेट चला गया होगा इसलिए ऐसा हुआ। आ गया आ गया। आ गया ना। क्या बोला? मेरे को आवाज नहीं आ रही थी। यही बोल रहे थे कि आपका जो है ना नेटवर्क चला गया होगा इसलिए ऐसा होगा। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसका इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट का डिस्प्ले प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, क्या होता है, कैसे क्या होता है। ठीक है, फिर हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक डिस्प्ले बनाते हैं, हाँ सॉरी डिप बनाते हैं, है ना। एक डिप बना लीजिए। डिप के अंदर कुछ पैराग्राफ लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, एक ही दो लाइन जानते हैं इंग्लिश में, वही लिख लेते हैं। और इसके अंदर एक पैराग्राफ डाल देते हैं और रिपीट यूज करते हैं। ठीक है, इतना पैराग्राफ लिखे। ठीक है, हाँ इसलिए लिख रहे हैं हम लोग ना कि आपको थोड़ा सा समझ में इजी इजी लिख रहे हैं, इसलिए कि थोड़ा समझ में आए कहाँ पे क्या यूज किया। ठीक है, आपको याद रहेगा पैराग्राफ पे कहाँ पे हम लोग क्या यूज किए। ठीक है, एक डिप बनाए, डिप के अंदर एक हेडिंग डाल देते हैं डिप के बाहर। ठीक है, ठीक है, हम लोग डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, कैसे हम लोग इन लाइन को और मतलब कि कैसे हम लोग इन लाइन एलिमेंट को ब्लॉक में चेंज करते हैं या फिर उसको हाइड करते हैं। ठीक है, देखते हैं तो हम क्या है कि एक पैराग्राफ लिखे, डिप के अंदर एक पैराग्राफ, एक दिस इज द डॉग लिखे, उसके अंदर एक पैराग्राफ लिखे जिसमें लिखा है दिस इज द कैट, और उसके आगे क्या कहते हैं उस पैराग्राफ से बाहर फिर डिप में रहने दिए दिस इज द रेड। ठीक है, इसको एक क्लास दे देते हैं, क्लास दे देते हैं, पैरा 1 दे देते हैं। ठीक है, और स्टाइल शीट में इसको लिंक किया ना। चलिए स्टाइल से जो इंडेक्स में आपका एचटीएमएल पेज में लिंक करना पड़ता है, नहीं लिंक करेंगे तो जो स्टाइल में हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे यहाँ पे अप्लाई ही नहीं होगा। तो लिंक कीजिए, ये तो बहुत बार बता ही चुके कैसे करना है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक div देखिए, div एक ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है ना, div एक ब्लॉक एलिमेंट और पैराग्राफ भी एक ब्लॉक एलिमेंट है। तो एक ब्लॉक div के अंदर एक पैराग्राफ लिखे। ठीक, div एक कंटेनर है जिसके अंदर एक पैराग्राफ लिखे। ठीक है, तो कैसा शो हो रहा है वेबसाइट पे देखिए, ऐसा शो हो रहा है। इसको लाइव सर्वर पे भी दिखा देते हैं। पेज आपको शेयर हुआ? देखिए दिख रहा है ना, ब्राउजर दिख रहा है ना आप लोग को? ठीक है, तो हम लोग जो लिखे थे देखिए कैसा दिखाई दे रहा है, हेडिंग यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है,
डिव के अंदर जो पहला पैराग्राफ के बाहर लिखे दिस इज द डॉग यहाँ दिखाई दे रहा है, दिस इज द कैट यहाँ दिखाई दे रहा है, दिस इज द रैट यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक, यहाँ तक तो हम लोग समझ रहे हैं। अब इसको कोड करके इसका प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे पैराग्राफ जो उसके अंदर डाले हैं पैरा वन, ठीक है, क्लास। इस क्लास को यहाँ पे कॉल करते हैं। ठीक, कर्ली ब्रेसेस डालेंगे, सेलेक्टर है, इसको सेलेक्टर कहते हैं। ठीक, इसको पढ़ चुके, अगर दिक्कत है तो जाके CSS सेलेक्टर वाला जो चैप्टर है उसमें देखिए। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रॉपर्टी यूज करते हैं डिस्प्ले, और डिस्प्ले में करते हैं नन। तो डिस्प्ले में नन करने से क्या होगा कि जो मेरा पैराग्राफ है वो दिखना बंद हो जाएगा। देखिए, दिखना बंद हो गया ना, सारा सेम लाइन में आ गया। और बीच में दिस इज द डॉग के बीच में क्या लिखे थे पैराग्राफ में, देखिए क्या लिखे थे, देखिए दिस इज द कैट। ठीक है, तो हम इस पे क्या किए, डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी का यूज किए, तो मेरा जो पैराग्राफ था यहाँ से गायब हो गया, बीच का पैराग्राफ जो था दिखना बंद हो गया। ठीक है, मतलब हम लोग इसको डिस्प्ले नन करने से किसी अगर हाइड करना चाहते हैं तो उसको हाइड कर सकते हैं डिस्प्ले नन से। ठीक, उसके बाद अब देखिए अगला आते हैं इनलाइन वाले पे। इनलाइन करने से क्या होता है, सेम पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, डिस्प्ले इनलाइन करने से क्या हुआ, देखिए देखिए पहले जो हम इनलाइन नहीं किए थे, इसको देखिए, जब इसको हम अप्लाई नहीं किए थे, ठीक है, चलिए इसको हटा दिए, अप्लाई नहीं कर रहे, तो सारा अलग अलग लाइन में शो हो रहा है ना। क्या कि ब्लॉक एलिमेंट हम चाहते हैं सब सेम लाइन में शो हो, इसके लिए क्या करना पड़ता है हमको, इसके ऊपर डिस्प्ले इनलाइन यूज करना पड़ता है। देखिए डिस्प्ले इनलाइन यूज किए, उनका सब सेम लाइन में आ गया, मतलब जो मेरा ब्लॉक एलिमेंट था इनलाइन एलिमेंट के जैसा बिहेव करने लगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना कि हम लोग कैसे एक ब्लॉक एलिमेंट को इनलाइन में चेंज किए। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या है कि जब हम इसमें और प्रॉपर्टी अप्लाई, जैसे हाइड विड्थ अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, इस पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, आपको दिखाते हैं इसको थोड़ी में कर करके। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग और क्या कर सकते हैं, देखिए एक इनलाइन को ब्लॉक में भी चेंज कर सकते हैं, जैसे अभी इसको हम लोग यहाँ पे किए ना, जैसे कि डिस इनलाइन एलिमेंट को, ब्लॉक एलिमेंट को इनलाइन में चेंज किए, वैसे ब्लॉक को इनलाइन में चेंज किए, वैसे इनलाइन को ब्लॉक में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप खुद से करके देखिए घर में। तब तक एक चीज हम लोग और करके दिखाते हैं आपको, कि हम लोग 3 डिव बनाते हैं। ठीक है, अब इनलाइन ब्लॉक आपको दिखाते हैं। ठीक है, दूसरा डिव को एक क्लास डिव 2 रखते हैं, क्लास का नाम। ये शॉर्टकट है, जैसे कि हमको चाहिए कि एक डिव बनाए, उसके अंदर क्लास का नाम डिव 1 हो, तो कैसे लिखेंगे, डॉट लिख करके पहले लिख देंगे डिव 3, क्लास का नाम सीधा चला जाएगा डिव के अंदर। ठीक है, इसके अंदर कुछ लिखिए या मत लिखिए, मत लिखिए भी रहने दीजिए। सर इसको 1 लिख देते हैं या लिख देते हैं, इसको 2 लिखते हैं, सर मेरी आवाज इसको आ 3 रही है लिख। क्या? हाँ अभी आ रहा है। ठीक है, हम लोग 3 डिव बनाए। जो ठीक है, भी ब्लॉक कर पा रही एलिमेंट हूँ है। इतनी देर से है पर। ठीक है, उसको बाद में पूछ लीजिएगा। ठीक है, अभी पहले तब तक जो अभी बता रहे उसको देखिए, ठीक है। है कि सेम ही चीज है। ठीक है, तो हम क्या किए, हम लोग 3 डिव बनाए, तीनों क्या ब्लॉक एलिमेंट है। कैसा शो होगा मेरे वेबसाइट पे, देख कैसा शो होगा, सिर्फ 1 2 3 लिखे हैं ना। 1 के बाद देखिए कितना सारा स्पेस बचा हुआ है, लेकिन क्या हुआ जब हम दूसरा डिव लिखे तो दूसरे लाइन से शुरू हुआ, जबकि 1 के बाद 2 हो सकता है, 2 का 3 हो सकता था। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, ऐसा नहीं हुआ, कहे कि ब्लॉक एलिमेंट में जो साइड का जितना विड्थ है सबको ले लेता है, चौड़ाई जो है सबको ले लेता है, कैप्चर कर लेता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बताइए, थोड़ा सा हाइट देने दीजिए, उसके आगे आते हैं। सबको एक ही क्लास में रख के देखें क्या होती है। चलिए क्या नाम रखे थे क्लास का, डिव 1 ना।
इसका W और H हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं ना। हाइट तो ले लिया, इसका बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं रेड। ठीक है, और टेक्स्ट कलर डाल देते हैं व्हाइट ताकि विजिबल हो। टैब चेंज है तो मेरा पर शेयर स्क्रीन का टैब क्या चेंज करना है इसमें बताइए तो। अब किया, अब आया है। आपका नेट स्लो है ना। चलिए ठीक है, हम लोग क्या किए आप फिर से देखिए। 3 डिप बनाए है ना, डिप 1 डिप 2 डिप 3। ठीक है, तीनों डिप कैसा दिख रहा है यहाँ पे देखिए, 1 2 3 दिख रहा है, सबका 100 पिक्सल हाइट वेट दे दिए। ठीक है, तो देखिए तीनों सेम लाइन में भी आता तो मेरा हो सकता था, अट सकता था ना। पहला ही लाइन में अगर जो पहला जो डिप है उसी जगह पे तीनों रहता है जहाँ पे माउस कर रहे हैं, तो सब तो अट जाता है। लेकिन क्या हुआ, नहीं वहां पे नहीं लिखा है, उसी नेक्स्ट लाइन में शुरू हुआ, कहे कि ब्लॉक एलिमेंट नेक्स्ट लाइन में शुरू होता है। अब हम चाहते हैं कि तीनों एक ही लाइन में आए। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा बताइए। इसके लिए हमको करना पड़ेगा, इसको डिस्प्ले इन लाइन है ना। देखिए करके देखते हैं, उससे प्रॉब्लम क्या होता है इसको भी देखते हैं। डिस्प्ले किए, ब्लॉक एलिमेंट को इनलाइन में चेंज करना था तो इनलाइन कर दिए, तो इससे क्या मेरा हाइट वेट चला जाएगा देखिए, है ना। जैसे हम इसको इनलाइन में चेंज किए तो क्या हुआ, 1 2 3 कितना छोटा सा आ गया, जबकि मेरा पहले जब इनलाइन नहीं था तो कितना बड़ा था देखिए। तो देखिए कैसा था, इस साइज का था। लेकिन अब जैसे ही इसमें इनलाइन अप्लाई कर दिए तो क्या हो गया, इसमें जितना भी हम प्रॉपर्टीज अप्लाई किए थे, हाइट का विड्थ का सारा गायब हो गया, सिर्फ 1 2 3 आ गया। तो हम अब तो डिजाइन तो मेरा खराब हो सकता है ना इस टाइप में, लेकिन हम चाहते हैं कि हाइट विड्थ भी सेम रहे। ठीक है, बहुत सारा जो प्रॉपर्टी अप्लाई किया वो भी सेम रहे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, यहाँ पे जो इनलाइन अप्लाई किए वहाँ पे इनलाइन की जगह इनलाइन ब्लॉक अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, ब्लॉक का वैल्यू में, डिस्प्ले का वैल्यू में इनलाइन ब्लॉक डालिएगा। इससे क्या होगा देखिए, देखिए मेरा सारा जो स्टाइलिंग अप्लाई था, मेरा सारा भी स्टाइलिंग भी रह जाएगा और ब्लॉक एलिमेंट से इनलाइन में भी चेंज हो जाएगा। समझे दोनों में फर्क क्या है। इनलाइन सिर्फ अप्लाई करेंगे तो उसका प्रॉपर्टीज बहुत सारा शो होना बंद हो जाएगा, और इनलाइन ब्लॉक करेंगे तो सारा प्रॉपर्टीज भी रह जाएगा आपका, और यहाँ पे ब्लॉक एलिमेंट इनलाइन में भी चेंज हो जाएगा। इसको समझे क्या, यहाँ पे जो नहीं समझे बताइए। यहाँ पे जो नहीं समझे बताइए। तो स्पेस बिटवीन तब यूज होता है जब एक डिव में दो कुछ रहेगा, दोनों के बीच में बराबर के गैप डालना होता है। ठीक है, उसको देखेंगे भी आगे, छोड़ते हैं अभी, यहाँ से ट्राई करते हैं लगता है कि नहीं। ठीक है, उसको देखेंगे आगे हम लोग। चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। अब हम लोग के पास क्या होता है, अब देखिए हम लोग के पास क्या है, नेविगेशन बार है ना। देखिए अब हम लोग के पास एक और है कि हम लोग जो लिस्ट अप्लाई करते हैं ना, ULLI लिखते हैं, यहाँ पे LI होना चाहिए था। ठीक है, जब हम लोग लिस्ट आइटम लिखते हैं तो कहीं देखते हैं 1 2 3 4 ऐसा आता है ऑर्डर लिस्ट में, अनऑर्डर लिस्ट में कैसा ऐसा डॉट डॉट आता है। ठीक है, अब हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं क्या, उसको देखते हैं। ठीक है, और कितना तरह से चेंज कर सकते हैं उसको भी देखते हैं। देखिए जब हम लोग लिस्ट आइटम लिखते हैं, एक बार लिस्ट आइटम देख लीजिए क्या होता है, उसके बाद करेंगे। यहाँ पे चेंज आपको दिखाते हैं। तो अनऑर्डर लिस्ट बनाए, उसके अंदर लिस्ट आइटम बनाए कितना, चलिए 4 बनाते हैं। मान लीजिए होम है, कॉन्टेक्ट है, अबाउट अस है,
और क्या होगा? प्राइवेसी होगा। ठीक है, तो इसको लिखने से क्या हुआ, एक अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ऐसा बनाने से क्या हुआ? ये देखिए जो बनाया यहाँ पे कैसा हो गया, सबके आगे आगे किस डॉट 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 आ गया। ठीक है, तो इस डॉट को चेंज कर सकते हैं, हटा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो सबको देखना है। देखिए उसको क्या कर सकते हैं, देखिए उसके लिए अभी हम लोग वो ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट है। ठीक है, जैसे कि हम लोग लिखे थे ऐसा, होम था, अबाउट था, कॉन्टेक्ट अस था, और क्या था, प्राइवेसी था ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डॉट डॉट है, हम लोग चाहे तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं, रिमूव करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे डॉट डॉट की जगह ऐसे स्क्वायर आए, इसके लिए क्या करना पड़ता है, स्क्वायर यूज करना पड़ता है। लिस्ट स्टाइल टाइप के आगे स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, करके दिखाएंगे आपको। डेसिमल में क्या होता है, 1 2 3 4 इस टाइप से नंबरिंग आएगा यहाँ पे, है ना। और हम लोग चाहते हैं कि 01 02 03 04 इस स्टाइल से आए, तो डेसिमल लीडिंग जीरो यूज करना पड़ता है। लोअर अल्फा में क्या होता है, स्मॉल लेटर में ABCD आता है। ठीक है, इसमें ABCD आएगा स्मॉल लेटर में। अपर अल्फा में क्या होता है, इस टाइप से आएगा ABCD। सेम ही ऐसा जैसा यहाँ पे अल्फा है ना, लैटिन में ABCD स्मॉल में आएगा, अपर में ABCD आएगा। रोमन में क्या आता है, इस टाइप से रोमन लेटर देखे ना, 1 2 3 4 5 ऐसा करके आएगा। सॉरी, लोअर रोमन लिखिए, अपर रोमन ऐसा आता है 1 2 3 4 इस टाइप से लिखा होगा। ठीक है, तो हम लोग चलिए इसको ट्राई करके देखते हैं। इसका फिर भी यहीं पे देख लेते हैं। सबसे पहले क्या पता है कि हमको इसके अंदर डालना है, तो क्लास यूज करना पड़ेगा, क्लास LI आइटम। इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए। क्लास किस लिए दे रहे हैं पता है ना, ताकि इसको हम सेलेक्ट कर पाए CSS में, सेलेक्टर यूज करके। क्या डाले थे, LI आइटम ना। ठीक है, हमको कहाँ पे करना है, यूज करना है यहाँ पे, इसके बगल में जो डॉट है इसको इस पे चेंज करना है ना, तो इसको चेंज लिस्ट स्टाइल टाइप करते हैं। ठीक है, स्टाइल है, लिस्ट का स्टाइल है, डॉटेड स्टाइल है, डिस्क स्टाइल है, स्क्वायर स्टाइल है, डॉट सॉरी मतलब कि स्क्वायर रोमन। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए लिस्ट स्टाइल टाइप यूज करेंगे। लिस्ट स्टाइल टाइप अगर हम लोग नन यूज कर देंगे, तो इसके आगे से जो भी है सब हट जाएगा। देखिए सारा हट गया। ठीक है, अगर हमको यहाँ पे चाहिए कैसा, लोअर अल्फा चाहिए, एक एक करेगा तो छोड़ जाएगा। डिस्क चाहिए, तो डिस्क यूज करने से क्या हुआ, देखिए डिस्क वही था जो पहले था। ठीक है, स्क्वायर यूज करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर यूज करने में देखिए गोल की जगह पे स्क्वायर स्क्वायर करके बना हुआ है ना। अब देखिए डेसिमल यूज करके दिखाते हैं। डेसिमल यूज करने से क्या होगा, 1 2 3 4 ऐसा इस टाइप का नंबरिंग में आएगा, है ना। हम चाहते हैं कि डेसिमल में के पहले जीरो लग के आए, तो डेसिमल लीडिंग जीरो यूज करेंगे। देखिए 01 02 03 04 आएगा। लोअर अल्फा यूज कीजिए। लोअर अल्फा यूज करने से छोटा कैपिटल स्मॉल लेटर में ABCD आएगा। ठीक, लोअर लैटिन यूज कीजिए, इसी टाइप का आएगा कुछ। देखिए ABCD आ रहा है, लोअर अल्फा में क्या आ रहा है, दोनों सेम ही जैसा दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, अब अपर अल्फा यूज करके देखते हैं, तो कैपिटल लेटर में सारा आएगा। देखिए जिसके पहले जो नंबरिंग था ABCD कैपिटल में आ गया। ठीक है, अब क्या बचा, रोमन बचा ना, तो अपर रोमन यूज करके देखें। 1 2 3 4 रोमन लेटर में आया। अभी लोअर अल्फा लोअर रोमन यूज करके देखते हैं। लोअर रोमन यूज कर,
देखिए 1 2 3 4 किस टाइप से आ रहा है, देखिए इसको समझ गए इसका लिस्ट स्टाइल कैसे चेंज किया जा सकता है, समझे इसको आप लोग? आज के लिए इतना ही कर सकते हैं क्या? नहीं क्या है, हाँ, मेरे को पहले प्रॉब्लम आ रही थी, फिर मैंने दोबारा ज्वाइन करा तो सही आने लगा। चलिए हम लोग एक नेविगेशन बार बनाने का ट्राई करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से क्लियर करते हैं जो भी लिखे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा कि डॉट डॉट हम लोग हटाते हैं यहाँ से, ठीक है। डॉट कैसे हटाएंगे, LI आइटम्स है ना, आइटम से कैसे आइटम है, देखिए जरा आइटम लिस्ट टाइप स्टाइल टाइप नन कर दिए। नन करने से क्या हुआ, देखिए यहाँ से इसके आगे का डॉट हट गया। अब देखिए जो मेनू ऊपर दिखा रहता है वेबसाइट पे, ऐसा ही देखिए वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रहता है, एक मतलब ऐसे सीध में रहता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बताइए, उसके लिए हम यूज करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स यूज कर दिया, लेकिन इसमें क्या सब चिपक चिपक गया है ना। होम के बाद कंटेंट आ गया, कॉन्टेक्ट अस आ गया, अबाउट आ गया। हम लोग चाहिए इसके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप, तो गैप के लिए क्या यूज करेंगे, चलिए गैप डाल देते हैं, गैप 10 पिक्सल डाल देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बीच बीच में गैप आ गया, लेकिन अभी साइड में है, कहाँ पे, मेरा एकदम राइट में लगा हुआ, हम चाहते हैं बीच में आ जाए। तो बीच में लाने के लिए क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट को कर देंगे सेंटर, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करने से देखिए बीच में आ जाएगा, ठीक है, बीच में आ गया। अब चाहते हैं कि इसके पीछे थोड़ा बैकग्राउंड कलर डाल दें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बैकग्राउंड कलर यूज कर देंगे, ठीक है। बैकग्राउंड कलर मान लीजिए कि ब्लैक डालते हैं, चलिए सिंपल सा ब्लैक डाले। ब्लैक डालने से क्या होगा, टेक्स्ट दिखाई देना बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, कहे कि टेक्स्ट भी ब्लैक था, बैकग्राउंड कलर भी ब्लैक हो गया। हम टेक्स्ट का कलर व्हाइट कर देते हैं, ठीक है। टेक्स्ट को व्हाइट करने से देखिए दिखने लगा, ठीक है। यहाँ तक समझे ना। अब हम चाहते हैं कि अब आपका देखिए यहीं तक आप लोग रखिए, ठीक है। इसका होमवर्क क्या है, आप लोग इतना इतना खुद से बनाइएगा, और इसका फॉन्ट का साइज को चेंज कीजिएगा, और स्टाइल को चेंज कीजिएगा, फॉन्ट फैमिली यूज के चेंज कीजिएगा, ठीक है। फॉन्ट फैमिली भी एक बार चेंज करके दिखा देते हैं, चलिए फॉन्ट फैमिली को डाल देते हैं, क्या डाल दें, फैंटेसी डाल के देखते हैं, कुछ अजीब ही ढंग का हो गया, ठीक है। ठीक है, हम लोग गूगल फॉन्ट को यूज कीजिएगा, ठीक है, और इसको चेंज कीजिएगा, ठीक है। फॉन्ट आप लोग खुद से चेंज करके देखिएगा कि कौन सा अच्छा लग रहा है, ठीक है। इतना कीजिए, उसके बाद बाकी एक क्लास अब देखते हैं बाद में, नेटवर्क इशू ही हो रहा है, ठीक है। इसको समझिए कैसे बनाए ना, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा और भी चीज चेंज करते हैं, रुकिए। इसका मार्जिन पैडिंग जो है ना, सब चेंज करते हैं, ये बहुत सटा हुआ दिख रहा है ना उसमें। थोड़ा ठीक दिख रहा है, लेकिन देखिए जो ब्लैक वाला पट्टी है उसमें बहुत सटा हुआ है, ऊपर नीचे दोनों सटा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, उसको अगर सटा हुआ को थोड़ा हटाना दे रहेगा, तो हम पैडिंग यूज करेंगे। पैडिंग मतलब अंदर का स्पेस होता है, ठीक है। मान लीजिए पैडिंग चारों तरफ से दे देते हैं 2-2 पिक्सल का, पहले 5 पिक्सल दे के देखते हैं कितना ले रहा है ना। अब थोड़ा ठीक लग रहा है ना, और मार्जिन डाल देते हैं 5 पिक्सल का चारों साइड से, ठीक है। पैडिंग डालने से क्या होगा कि धारी के अंदर आपका स्पेस मिल जाएगा, कॉन्टेक्ट होम, कॉन्टेक्ट अबाउट अस, प्राइवेसी को, ठीक है। चलिए इतना आप लोग करके रखिए, लाएंगे तो देखिए माउस लाने से क्या हो रहा है, अभी गौर से देखिएगा कि मेरा एक ऐसा चेंज हो जा रहा है, सीधा लकीर में एक हाथ का निशान आता हुआ आ रहा है ना, सेलेक्ट करने जो हाथ का निशान आता है ना,
चलो उसको भी डाल ही देते, इतना आप लोग करके रखिएगा, कर्सर पॉइंटर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए अब मेरे हाथ में चेंज होने लगा है ना, सेलेक्ट करने के लिए उंगली का निशान आ रहा है ना, उसके लिए क्या करते हैं, कर्सर प्रॉपर्टीज पॉइंटर डाल देते हैं, ठीक है। चलिए इतना आप लोग कीजिए ना, उसके बाद होवर कल सीखेंगे हम लोग।